ओके, बाकी आ रहे हैं कि बस इतने ही हो, अनु जन हो आप? सर आ रहे हैं। ओके, लेट 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ना। या देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने ने पूरा पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने ने देखा है कूलम्ब लॉ, बेसिक लॉ जो था कूलम्ब लॉ था। सिमिलरली अपने इसमें मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में भी कूलम्ब लॉ रहता है। ओके, तो कैसे दिया जाता है? H बराबर क्यू यू क्रॉस बी। ठीक सर है, सौरभ को इन कर लो। ओके मैं करता हूँ, एक मिनट। चलो किया, तो अपनों ने बेसिक लॉ कौन कौन से देखे थे? कूलम्ब लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, दूसरा डी डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, गॉस लॉ। ठीक है, फोर्स क्या थी? F बराबर क्यू ई, सोर्स एलिमेंट डी क्यू जो कि चार्ज रहता है। ठीक है, स्मॉल डी क्यू रिप्रेजेंट करते हैं। और फील्ड इंटेंसिटी दी जाती है किससे? E बराबर V बाई एल, उनको पता है। E बराबर कैसे लिख सकते हैं वैसे? डेल डॉट V माइनस डेल डॉट V और ई वी बाई एल। ठीक है, तो ये आप इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फ्लक्स डेंसिटी डी बराबर साई बाई एस, यहाँ पे साई की वैल्यू किसके बराबर है? क्यों इनक्लोज के बराबर है ना, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर में दिया जाता है। क्योंकि साई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम्ब होती है। सिमिलरली रिलेशनशिप बिटवीन द फील्ड्स क्या होगी? डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच में डी बराबर एप्सिलॉन ई, है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो रिलेशंस है, ये जो है हाँ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए जो रिलेशन है वो बी से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? बी से। ओके, और यहाँ पे जो एम्पियर लॉ कहलाता है, एम्पियर लॉ को एच डॉट डी एल बराबर आई इंक्लोज से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गॉस लॉ होता है ना, जैसे इसमें क्यू इंक्लोज करते हैं, चार्ज को इंक्लोज करते हैं, उसमें इसमें क्या करते हैं? करंट को इंक्लोज करते हैं। ठीक है, तो एच डॉट डी एल क्या है? एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डीएल डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर, और आई क्या है? करंट, इनक्लोज करंट इनसाइड द कंडक्टर। ओके, और इसमें फोर्स जो होती है कैसे दी जाती है? कोई चार्ज पार्टिकल रहता है, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो कैसे लगती है? यू क्रॉस बी। यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्यू, और जो क्यू है वो चार्ज ऑफ द पार्टिकल है ना, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा गया। ठीक है, तो बी एफ वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यू क्रॉस बी है। कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट है ये? क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डी क्यू यू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आइडियल से अपनों ने देखा था जब जे बराबर अपनों ने कन्वेंशन डेंसिटी पढ़ी थी, वहां पे अपनों ने ड्राइव भी किया था इसको। आई डॉट डी एल के बराबर होता है। ओके, एच बराबर क्या है? एच बराबर आप इसको इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच बराबर एल आई बाई एल। एल क्या है यहाँ पे? लेंथ, और आई क्या है? करंट। से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एम्पियर पर मीटर में। ओके, तो ये समरी है एक्चुअली, आपको ये याद रखना है। एनालॉजी एनालॉजी आप बिठा सकते हो ताकि आपको ये एक, अगर ये याद हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इजीली याद हो जाएगा। और बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बी बराबर साई बाई एस। साई क्या है? फ्लक्स, जैसे यहाँ पे होता था ना क्यू इनक्लोज, या साई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं साई से। ओके, और इसको दिया जाता है वेबर में, साई को वेबर में रिप्रेजेंट करते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर कर दिया तो क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। और कॉन्स्टिट्यूट रिलेशनशिप क्या है? जैसे डी बराबर एप्सिलॉन ई होता है, सिमिलरली बी बराबर म्यू एच होता है। म्यू क्या है? परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम। एच क्या है? फील्ड इंटेंसिटी। और डी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी, बी फ्लक्स डेंसिटी। ओके, सिमिलरली एच बराबर यहाँ पे जैसे अपने पोटेंशियल होता था, याद है ना, ग्रेडियंट ऑफ वी इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलरली यहाँ पे वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, यहाँ पे स्केलर है, यहाँ पे माइनस डेल वी एम जो है ये स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल है ना। वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल भी होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में केवल एक ही होता है, क्या होता है?
बताओ, एनीवन? नहीं पता? अरे स्केलर ही होता है ना, अभी तक अपनों ने एक ही बार पढ़ा है वोल्टेज को, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये मैग्नेटोस्टैटिक में दो होते हैं, एक होता है कौन सा, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, और दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। वीएम को रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर क्वांटिटी से, और ए को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी से। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए सारे की सारे। अब नाउ साई बराबर डी डॉट डी एस अपनों ने देखा था। सिमिलरली फ्लक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड में और फ्लक्स इन मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई इक्वल टू बी डॉट डी एस। ओके, क्योंकि ये इनक्लोज होता है इसलिए साई की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, आगे अपन बताएंगे इसको। ठीक है, और क्यू बराबर क्या होता है, साई अपने को पता है, और क्यू बराबर सीवी कैपेसिटेंस के लिए। इसी प्रकार से साई बराबर एल आई इंडक्टेंस के लिए। यहाँ पे आई क्या है, करंट है, और एल क्या, इंडक्टेंस ऑफ द लूप, और जो भी अपनों ने वायर उसका लिया है उसका लूप, जहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके, अब आई बराबर अपनों को कैपेसिटेंस का तो फॉर्मूला पता ही है, आई करंट कैसे दिया जाता है, बराबर सी डी वी बाई डी टी। सिमिलरली वी बराबर एल डी आई बाई डी टी होता है। ये सब आपने लास्ट में ही पढ़ा होगा, नेटवर्क एनालिसिस, सर्किट थ्योरी, या पढ़े ना? बोलो, एनीवन? किसने भी नहीं पढ़ा? तो बोला मैंने, हाँ। या ओके ओके ओके, चल। और एनर्जी डेंसिटी कैसे दी जाती है, W बराबर 1/2 डी डॉट ई, या फिर 1/2 एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर। ओके, और मैग्नेटिक एनर्जी कैसे दी जाती है, 1/2 V डॉट एच, या फिर म्यू एच स्क्वायर। ओके, म्यू एच स्क्वायर। और यहाँ पे पॉइसन इक्वेशन दोनों के लिए क्या होगी, डेल स्क्वायर V बराबर माइनस रो V बाई एप्सिलॉन, और इसके लिए हो जाएगी डेल स्क्वायर A बराबर माइनस म्यू जी। ये इक्वेशन अपन बाद में ड्राइव करेंगे। ओके, तो ये अपनों को याद रखना है, ये सारी एनालॉजी, ये बहुत सिस्टमेटिक रूप में उन्होंने बताया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एनालॉजी याद रखना है कि अगर ये फॉर्मूला याद हो तो आप इजीली इनको ड्राइव कर सकते हो। ये भी सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसके लिए, इसी के साथ। चलो बाय शॉर्ट लो, आपको पता है 12th में बाय शॉर्ट लो किसने पढ़ा था, बोलो। देखो बाय शॉर्ट लो क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर जा रहा है, उस कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? अरे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट अपनों ने लिया है, क्या लिया है, डीएल लिया है। ये कंडक्टर की लेंथ एल है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक इंफिनिटी भी हो सकती है, और अपनों ने भी फाइनाइट मानी है, तो कितनी होगी, एल है। कितनी लेंथ है, टोटल लेंथ एल है, तो अपनों ने स्मॉल सेगमेंट लिया है इसका, स्मॉल सेगमेंट। तो मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के कितने तरीके हो सकते हैं, एक तो चुंबक है अपनी एनएस, ठीक है, एनएस, दिस इज योर मैग्नेट, और यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलती है इस प्रकार से निकलती है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड दी मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फाई साई क्या होगा, फ्लक्स होगा। ठीक है, और वी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी थ्रू दिस सरफेस। ओके, यहाँ पे एक सरफेस होगी जिसको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, और साई किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स मतलब जितना भी फ्लक्स इससे बाहर आ रहा है। ओके, और एच क्या है, एच यहाँ पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इस फील्ड की इंटेंसिटी। तो तीनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, जैसे अपनों ने डिफरेंस पढ़ा था किसमें, साई में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में साई ई और डी में, याद है ना? सिमिलरली यहाँ पे साई बी एच होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। नाउ अब यहाँ पे देखो, एक सोर्स तो अपनों को पता है कि मैग्नेटिक मैग्नेट है, दूसरा सोर्स क्या हो सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। जो अपना करंट रहता, करंट कैरिंग कंडक्टर जो वायर रहता है ना, जैसे ट्रांसमिशन लाइन देखी है आपने, किसी ने बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन देखी है, सड़कों पे रहती है, लगी रहती है, यहाँ से एक खंबा यहाँ रहता है, एक खंबा यहाँ रहता है। हाँ सर। ठीक है, वो ट्रांसमिशन लाइन ऐसे ही जाती रहती है, एक ये तीन तीन ट्रांसमिशन और एक ग्राउंड रहता है ना, तीन फेज रहते हैं, पता है ना? बोलो। यस सर। हाँ, तो अपनों को हाँ पता सर। है
कि मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो किस प्रकार का लूप बनाती है, क्लोज लूप बताई, कल बताया भी था मैंने आपको, क्लोज लूप बनाती है ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जहां पे भी कंडक्टर होता है, जहां पे भी कंडक्टर होता है उसमें करंट आई फ्लो होगा, तो करंट जैसे फ्लो होगा तो उसके इर्द गिर्द क्या बनेगी, इस प्रकार की लूप बनेगी। ये लूप जो बनती है ना उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, बी। अब चूंकि यहाँ पे जो आई है वो कौन सा है, टाइम वेरिंग है, टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग का मतलब समझ रहे हो, डी क्यू बाई डी टू, डी क्यू बाई डी टी। जहां चार्ज किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है तो करंट पिक्चर में आता है। जब करंट वेरी होता है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी इसकी कुछ ना कुछ। जैसे अपन 50 हर्ट्ज रखते हैं, पता है ना सबको, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। हाँ सर। तो तो जो अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे ना तो क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी लाइन जो जो कंडक्टर है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। जब जैसे हाई फ्रीक्वेंसी या गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में चले गए, गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये अपनी जो प्रॉपर्टी रहती है करंट को कैरी करने का, जो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी रहती है करंट को कैरी करने की, वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है और रेडिएट करने लगता है इस प्रकार से, स्पेस में रेडिएट करने लगता है हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हाई फ्रीक्वेंसी में रेडिएट करता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं, ईएम वेव, ईएम, योर ईएम वेव। क्लियर है सबको, दिस इज योर ईएम वेव। जैसे हाँ रेडिएट सर। होती है ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है, जिसमें क्या कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रहता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट रहता है। ये दोनों ही आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रकार से प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ये अपना अभी का नहीं है काम। ओके, लेकिन इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। नाउ मेन कंसेप्ट पर फोकस करते हैं। जो कंडक्टर अपने ले लिया एक ट्रांसमिशन लाइन, इसकी फ्रीक्वेंसी समथिंग है जिसमें चार्ज करंट आई फ्लो हो रहा है। ये करंट आई फ्लो हो रहा है जो कि टाइम वेरिंग है, फंक्शन है किसका, टाइम का फंक्शन है, ठीक है ना, ध्यान रखना है टाइम का फंक्शन है। अपन इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, आई से। ओके, यहाँ पे टाइम वेरिंग करंट है तो टाइम वेरिंग करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसे निकालते हैं अपन, प्लस क्यू चार्ज को रख देते हैं, प्लस क्यू चार्ज को जैसे रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली वे आप जब मैग्नेटिक स्टैटिक में आते हैं तो मैग्नेटोस्टैटिक में क्या कर सकते हैं, कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के आसपास आपको यहाँ पे एच फील्ड जो है अनुभव होगी, इसको एच भी बोल सकते हो, बी भी बोल सकते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जहां पे करंट का डायरेक्शन रहता है ना, अब राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अपनों को घुमाना है। ये दिख रहा है ना सबको, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा एच, ये एच मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, फाई डायरेक्शन, एच फाई। क्यों एच फाई है, क्योंकि देखो ये रेडियल, ये इस प्रकार से आर्क में जा रही है ना, ये अगर जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ये जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपनों को पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स वाई जेड, ये वाई हो गया, ये अपना एक्स हो गया, और जो एच फाई है जो करंट है, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किसके अराउंड प्रोड्यूस होगी, फाई की डायरेक्शन में, ठीक है ना, फाई की डायरेक्शन तुम्हें पता है, फाई की डायरेक्शन ऐसे ली जाती है। तो फाई की डायरेक्शन में तो आप राइट हैंड रूल लगाओ, देखो करंट की डायरेक्शन क्या आती है, जेड डायरेक्शन में आती है, लूप की डायरेक्शन में घुमाओ इसको, यहाँ पे अपनी उंगलियों को इस प्रकार से रखो और घुमाओगे तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर आएगी ना। ये ऊपर की ओर डायरेक्शन की क्या शो करती है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, तो सॉरी करंट की डायरेक्शन। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, साई की डायरेक्शन होगी, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये तो अपनों को पता चल गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नाउ अपन इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, तो किस प्रकार से वो प्रोड्यूस करता है, देखते हैं ना, लेट्स सी। नाउ अब यहाँ पे अपनों ने कोई पॉइंट एज्यूम किया है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल में, ये थ्री डायमेंशनल में पॉइंट अपनों ने एज्यूम किया है एक्स वाई जेड पी कोमा पी पे। अब अपन चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे निकालनी है अपनों को, पी पॉइंट पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियल डिस्टेंस है वो कितनी है, आर मान लेते हैं ना, आर मानते हैं, जैसे आर मानते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका एंगल कितना ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं,
क्योंकि ये थीटा के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। ओके ना, अब हम लोग को पता है जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी स्मॉल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण जो दी जाती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके बराबर होती है। एक तो होती है करंट कैरिंग, जितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, और जितनी उन्होंने उसकी क्या ली है, स्मॉल लेंथ ली है, डीएल लिया है। और साइन एंगल क्या बनेगा, थीटा, जो एंगल जिस एंगल पे अपन उसको मेजर करना चाहते हैं, तो साइन थीटा यहाँ पे पिक्चर में आएगा। ठीक है, साइन थीटा। अब और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इस रेडियल डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपकी जो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अपनों यहाँ पे केवल स्केलर फील्ड में स्केलर या मैग्नेटिक टर्म में लिखा है, अपन इसको वेक्टर टर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर टर्म में कैसे लिखेंगे, लेट्स सी, वेक्टर टर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, डेल एच यहाँ पे उन्होंने पॉइंट पी यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है ना, और यहाँ पे आर वेक्टर ले लिया, ये आर वेक्टर ले लिया, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोथ, है ना। तो डेल एच इक्वल टू आइडियल अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है एल की, डीएल की डायरेक्शन क्या है, मान लेता हूँ जेड डायरेक्शन के लिए, एक मिनट के लिए, तो एक के जेड डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन रहेगी, योर डीएल क्या होगा यहाँ पे, कोई बता सकता है, डिफरेंशियल लेंथ। ओके, तो डिफरेंशियल लेंथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसका, एक के आर, एक के पार का मतलब समझ रहे हो ना सब, एक के पार की डायरेक्शन। ओके, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ना थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या बनेगा, आई डीएल क्रॉस, अब यहाँ पे आर वेक्टर लिख देता हूं मैं ना, इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना चाहता हूँ, ये यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखा था, अब मैं इसको वेक्टर के टर्म में लिखना चाहता हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा आर, और यहाँ पहले से आर स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, आइडियल क्रॉस आर कैप वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, डीएल और आर की डायरेक्शन से पता चलेगी। ठीक है, तो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, जैसे अपन करते थे ना, एक्स एकेप एक्स क्रॉस एकेप वाई बराबर कितना होता है, एकेप जेड होता है। तो अपनों को दोनों की डायरेक्शन पता चल जाएगी, डीएल की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसकी किसकी डायरेक्शन, डीएच की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब देखो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। ठीक है ना, तो दोनों साइड जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपनों को मिल जाएगी। अब यहाँ पे डीएल क्या है, डिफरेंशियल लेंथ, और ये कौन सा इंटीग्रल हो गया, लाइन इंटीग्रल। कौन सा इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। ठीक है ना, तो ये लाइन इंटीग्रल आपका जो कि क्लोज बनाता है, अपनों को पता है, जो लूप बनती है, जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है इसके अराउंड, वायर के अराउंड, वो कैसी रहती है, क्लोज रूप में रहती है, क्लोज रूप है ना। तो ये अपनों को ध्यान रखना है। और क्या अभी यहाँ पे अपनों को डायरेक्शन पता है कि फाइव डायरेक्शन है, अपन इसको निकालेंगे भी से कि इस प्रकार से फाइव डायरेक्शन आती है ना, तो ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है, एनीवन, आर यू देयर, हाँ सर। या क्लियर है ना सबको। अब देखो, अपनों को डायरेक्शन कैसे पता करना है, देखो करंट का डायरेक्शन किस ये कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन इस प्रकार जा रहा है। ठीक है, तो अपनों को राइट हैंड रूल यूज करना है, जैसे राइट हैंड रूल यूज करेंगे ना, तो उसका डायरेक्शन कैसे आएगा, अंगूठे को अपनों को किधर रखना है, जहां पे करंट बह रहा है, अंगूठे को वहां रखना है, और जहां पे हाथ की पंजियां रहती है ना, जितनी चार उंगलियां फैली रहेगी ना, वो डायरेक्शन क्या कहलाएगी आपकी, बताओ क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो अपनी उंगलियों को रखो सही से इसकी डायरेक्शन में, कौन सी, करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे जैसे उंगलियों को रखोगे तो चार उंगलियां जो बची रहेगी, अंगूठे की डायरेक्शन तो ये रहेगी, और चार उंगलियों की डायरेक्शन कैसे रहेगी, इनसाइड रहेगी, इनसाइड, इसलिए इसको लिखा हुआ इनवर्ड क्रॉस लगा के, है ना, क्रॉस और डॉट का मतलब जानते हो ना सब, एक का होता है आउट ऑफ पेज और एक का होता है इनसाइड द पेज। क्लियर है, तो ये आपको डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मिल जाएगी। ये अपन डायरेक्ट भी बता सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, और दूसरा क्या है, बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये अपनों ने ड्राइव कर लिया है ये फॉर्मूला, आइडियल साइन अल्फा, अल्फा भी ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो, जो इच्छा वो ले लो, बस यही कि एंगल आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये रहता है।
नाउ डेल एच इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, अपनों ने लिख दिया, ये भी आइडियल क्रॉस आर 1/4πr³। अब अपन क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ देखो उन्होंने बताया भी सही है कि डायरेक्शन किस प्रकार से फाइंड आउट करना है। दिख रहा है ना सबको, अंगूठे की डायरेक्शन क्या है, ये अंगूठे की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन, और जो उंगलियां की डायरेक्शन क्या है, अपने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, जहां उंगलियां जा रही है, ठीक है, उंगलियां कौन सी डायरेक्शन है, प्लस एक के फाई डायरेक्शन है ना, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाई डायरेक्शन कहलाती है। और आपको इसका मतलब तो पता ही है, डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेज और क्रॉस का मतलब इनसाइड द पेज। चलो, तो राइट हैंड रूल आपको यूज करना आना चाहिए, स्क्रू रूल भी आप यूज कर सकते हो। ओके, अब देखो डिफरेंट एलिमेंट, अभी अपनों ने कौन सा एलिमेंट लिया था, यहाँ पे करंट एलिमेंट लिया था, ठीक है। अब अपन कौन सा एलिमेंट लेंगे, सरफेस, सरफेस एलिमेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे के क्या है, के एज डिफाइन एज ए सरफेस करंट डेंसिटी। इसका मतलब क्या है सरफेस करंट डेंसिटी का, एक मिनट है ना, एडिट स्टिक और यस या ओके। देखो एक रहता है, एक कैसा कंडक्टर रहता है, एक कैसा कंडक्टर रहता है, ठीक है, जो लाइन कंडक्टर भी बोल सकते हैं आप इसको, जो नॉर्मली वायर यूज करते हैं ना, लाइन कंडक्टर या वायर, छोटा सा वायर सिलेंड्रिकल, उसे भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा रहता है सरफेस वाला, ठीक है, एक सरफेस करंट रहता है जिसमें इस प्रकार से करंट फ्लो होता है, ठीक है, सब जगह करंट फ्लो होता है ये। अभी इसकी जो थिकनेस रहती है, सरफेस की जो थिकनेस है, जो जेड डायरेक्शन की जो थिकनेस है वो कितनी, बहुत कम रहती है, एमएम में रहती है, बहुत कम, लाइक 0.035 mm, ठीक है, बहुत कम रहती है, 35 mm, इतनी कम आप मान सकते हो, माइक्रोमीटर में मान सकते हो, मिलीमीटर में मान सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत थिक रहता है, बस सरफेस इसकी रहती है, एक एक्स में फैली रहती है, दूसरी वाई में फैली रहती है। तो यू कैन से दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एक्सिस, और दिस इज योर करंट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, के से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा करंट कंडक्टर क्या होता है, ऐसा मान लीजिए कंडक्टर, ठीक है, 3 डायमेंशनल में होता है, दिख रहा है ना सबको इस प्रकार का, हाँ सर। यस। तो ये होता है अपना 3 डायमेंशनल में, इसकी समथिंग क्या रहती है, एक सरकमफेरेंस रहती है, आप सिलेंड्रिकल मान सकते हो इसको, सिलेंड्रिकल, या आपने ये देखा है ना, नल, नल रहता है ना, नल, नल के पाइप्स आते हैं ना, हाँ सर। पाइप, तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं पाइप, जिससे जो करंट बहता है ना इसके अंदर, उसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करंट डेंसिटी, अपने ने पढ़ा है जे, जे बराबर होता है ना, जे इक्वल टू आई इंटू ए, पढ़ा है ना, आई इंटू ए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 प्रकार हाँ के यहाँ पे कंडक्टर है, एक लाइन है, दूसरा सरफेस है, तीसरा वॉल्यूम है। जैसे अपनों ने पढ़ा था चार्ज, एक क्यू चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज, दूसरा लाइन चार्ज होता है, तीसरा सरफेस चार्ज होता है, और चौथा वॉल्यूम चार्ज होता है, ठीक है ना। तो इसी सिमिलरली अपनों ने यहाँ पे भी डिफाइन किया फॉर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेल से, अगर इस वॉल्यूम में करंट फ्लो हो रहा है तो जे से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर किसी सरफेस में जिसकी थिकनेस कितनी है, बहुत कम है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसे के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर। अब यहाँ पे जो इसको यहाँ का जो एलिमेंट अपन लेते हैं उसको किससे लेते हैं, आईडीएल से लेते हैं, आईडीएल से लेते हैं, ठीक है, आईडीएल से लेते हैं। सिमिलरली के को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, के ये रहा, कि इसका एलिमेंट कैसे लेंगे, के डॉट डीएस से लेंगे, ठीक है ना, के डॉट डीएस। ध्यान रखना आपको, यहाँ पे आई स्केलर क्वांटिटी है और डीएल वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे के भी वेक्टर क्वांटिटी है और डीएस भी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए अपन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, क्लियर है, दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, के डॉट डीएस, ओके। अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है, सब बता सकते हैं कोई, एम्पियर इंटू मीटर, बोलो, इस एलिमेंट की जो यूनिट है क्या है, एम्पियर हाँ पर सर। मीटर। सिमिलरली इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, के की यूनिट क्या होनी चाहिए, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो कि एम्पियर पर मीटर किसकी यूनिट होनी चाहिए, के की यूनिट होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, के की यूनिट क्या होनी चाहिए, योर सरफेस करंट की डेंसिटी की जो यूनिट होनी चाहिए, एम्पियर हाँ सर। मीटर, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा, तभी जाके तो एम्पियर पर एम्पियर इंटू मीटर बनेगा,
ठीक है। और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे करंट एलिमेंट जो अपन लेंगे वो क्या लेंगे, जे डॉट, बताओ कोई बता सकता है, डीवी लेंगे, वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम। यहाँ पे डिफरेंशियल सरफेस है या डिफरेंशियल लेंथ है। समझ में आ रहा है ना सबको, अपन जो वेक्टर कैलकुलस जो डिस्कस हाँ किया सर। था इनिशियली, सब कुछ वही यहाँ पे पिक्चर में आ रहा है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। यहाँ पे लाइन लिया, इसका मतलब कौन सा होगा, अपन यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं, और एक और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सरफेस है, ये सरफेस एक्स और वाई डायरेक्शन में फैली हुई है, और कैसी है, रेक्टेंगुलर है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। अगर यही सरफेस अगर कर्व होती, कर्व का मतलब समझ रहे हो ना, इस प्रकार की होती है सरफेस, अपने ने देखा भी था, ये इस प्रकार की कर्व सरफेस होती, जिसकी थिकनेस कितनी रहती, बहुत कम रहती, तब उस पर भी करंट इसी प्रकार से फ्लो होता, के डॉट डीएस के रूप में, के डॉट डीएस के टर्म में ना, के डॉट डीएस एलिमेंट अपन उसमें एज्यूम करते हैं और उसका करंट की वैल्यू अपन देखते हैं उसमें। तो यहाँ पे अपन कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि अपने को पता है इतनी सी सरफेस किसको रिप्रेजेंट करती है, सिलेंड्रिकल को। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो वॉल्यूम, यहाँ पे क्यूब भी ले सकता हूँ मैं ना, अब यहाँ पे सिलेंडर लिया तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपना डिफरेंशियल वॉल्यूम लिखा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि वेक्टर कैलकुलस किस प्रकार से यूज करते हैं अपन, जी सर। या तो अपने को पता है कि आई क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डीएल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, आईडीएल क्या है, एलिमेंट है, करंट एलिमेंट बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं, सरफेस एलिमेंट बोलते हैं, और इसको वॉल्यूम एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है सबको, दिस इज ऑल आर द सेम बट सोर्स एलिमेंट। ओके, सारे के सारे सोर्स एलिमेंट है, इनकी सबकी यूनिट सेम है। देखो जे की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि अपन जानते हैं जे बराबर आई इंटू आई डिवाइड बाय एरिया होता है, सबको होता है, करंट डिवाइड बाय हाँ एरिया। सर। अब एरिया तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, अब वॉल्यूम से काटो, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कटेगा तो मीटर बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर और एम्पियर मीटर। तो तीनों की यूनिट हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए, इसलिए इन तीनों सोर्सेस को क्यू सोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि शेप और साइज कैसी, आप जो एलिमेंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, ठीक है, जिसे यहाँ तक तो हमने देख लिया कि इनके रिलेशन ये जो होते हैं, और जो है a definite link between electric and magnetic field was established by Oersted in 1820. As we have noticed, an electrostatic field is produced by static or stationary charge. क्या बोला उन्होंने, an electrostatic field is produced by static और stationary charge। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इंटेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी जो मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कैसे मिलती है, स्टैटिक चार्ज या स्टेशनरी चार्ज, जो रुका हुआ चार्ज रहता है ना, वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कैसे आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, उसको मूव करवा के चार्ज को। यहाँ लिखा हुआ, इफ द चार्ज आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेट और प्रोड्यूस्ड। क्या लिखा हुआ उन्होंने, वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड आप उससे जनरेट कर सकते हो, जिसे मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि अपनों को अगर चाहिए कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए, तो उसके लिए जो वेलोसिटी होनी चाहिए पार्टिकल की, वो कैसी, हेलो, मेरा कनेक्शन कब कट गया था, सर अभी अभी 2 मिनट पहले ही कटा है बस। ओके ओके ओके, मुझे थोड़ा सा एस्टेब्लिश करता हूँ। ओके ओके, सबको आ रहा है ना, सुनाई दे रहा है, हाँ सर। ओके ओके, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, हम सॉरी इसके लिए। ओके, कहाँ तक ये यहाँ तक समझा दिया था, सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट। हाँ ओके, तो मैं कुछ यहाँ पे बता रहा था आपको, जो चैप्टर का जो इनिशियल है ना, तो वहाँ पे बता रहा था कि आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए स्टैटिक चार्ज की रिक्वायरमेंट रहती है ना,
उसी प्रकार से अगर आप मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड यानी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो चुंबक के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, वो कैसे कर सकते हो? आप उस चार्ज पार्टिकल को मूव करवा के, यानी कि उसको सम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी देकर आप स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एज ए आपका उसमें सर भी। आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। एक मिनट, अब भी कट रही है? हेलो हेलो। तो अभी तो नहीं कट रही, बट जब ज्यादा बोल ओके रहे हो तो कट रही है बीच में। ओके 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 ओके। तो सर कांस्टेंट, अभी तो नहीं कट रही, बीच बीच में कट ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई रही बात है। नहीं। ओके, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी ना पार्टिकल की, तो वो कौन सी फील्ड जनरेट करेगा? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्टैटिक फील्ड जनरेट करेगा। और यदि उसी पार्टिकल को आप कुछ ना कुछ एक्सेलरेट कर दो, एक्सेलरेट का मतलब समझते हो ना, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं दी आपने उसको, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा दिया। एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कांस्टेंट करंट फ्लो। कांस्टेंट करंट फ्लो का मतलब क्या है, कोई बताएगा? हेलो, हाँ सर। क्या होता है कांस्टेंट करंट फ्लो का मतलब? योर सो कॉल्ड डीसी, डायरेक्ट करंट, सब जानते हो ना, जो 5 वोल्ट की बैटरी रहती है। हाँ या तो आप अगर कोई कंडक्टर लो, एक वायर लो, और उस वायर में अगर करंट फ्लो करवा दो, ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी लेके, तो आपको जो उसके आसपास फील्ड महसूस होगी वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। और यदि आप उस करंट सोर्स को या कंडक्टर को यदि किससे जोड़ दो, अपनी जो एसी आती है ना 50 हर्ट्ज की, क्योंकि आई जो करंट रहता है वो टाइम वेरिंग रहता है, इस प्रकार से फ्लक्चुएट होता रहता है साइनोसॉइडल रूप में, सबको पता है ना, ये इस प्रकार से फ्लक्चुएट होता रहता है करंट आई, पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है ना। तो ये करंट क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना। तो जैसे ही करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा ना, तो वहां पे क्या जनरेट करेगा? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। दिस इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो दिस इज द अनदर एग्जांपल। तो दिस करंट फ्लो मे बी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन करंट एज ए परमानेंट मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट में होता है ना, तो आप उसको स्ट्रेट या डायरेक्ट करंट के थ्रू भी प्रोड्यूस करवा सकते हो। नाउ और क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन बीम करंट एज इन वैक्यूम ट्यूब, सबने सीआरटी का नाम सुना है ना, कैथोड रे ट्यूब। हाँ सर। तो उसमें जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन बीम रहती है। इलेक्ट्रॉन बीम से आप मैग्नेटिक फील्ड के आसपास अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दो, तो उस करंट या इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल कर सकते हो। और कंडक्शन करंट इन करंट कैरिंग वायर्स, इन दिस चैप्टर वी कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस ड्यू टू डायरेक्ट करंट। क्या बोला है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब समझ गए? मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। क्यों बोला? क्योंकि अपन डायरेक्ट करंट का ही वहां पे यूज करेंगे, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, जल्दी बताओ, किसी को नहीं पता? नहीं सर। अरे डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी रहती है, ये तो पता होना चाहिए। 0? नहीं? अरे हाँ तुम्हें सर। एसी और डीसी में अंतर नहीं पता क्या? नहीं सर, पता है, घर बैठे बैठे भूल गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वी रिमेम्बर। इसे क्या बोलते हैं? ये डीसी करंट है, कुछ ना कुछ एम्पियर करंट। यहाँ पे ए इसका एम्पलीट्यूड है, तो आई बराबर में लिख सकता हूँ ना, ए। ओके, तो दिस इज योर डीसी करंट, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी रहेगी? स्टैटिक रहेगी। स्टैटिक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। कैसी रहेगी? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। और दूसरा क्या है? साइनोसॉइडल वेव रहेगी, इस प्रकार से। ठीक है ना, जो अपना घर में भी आती है 50 हर्ट्ज की, और इसकी फ्रिक्वेंसी को अपन इंक्रीज भी कर सकते हैं यूजिंग सीआरओ। ठीक है, तो दिस इज योर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आई। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ? आई इक्वल टू योर सो कॉल्ड साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये कैसी फील्ड जनरेट करता है? टाइम वेरिंग फील्ड। ओके, टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक
फील्ड। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अगर डीसी करंट यूज किया है तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और अगर टाइम वेरिंग करंट यूज किया है तो कौन सी जनरेट होगी? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ध्यान रखना आपको, है ना। चलो, ये लॉ भी अपनों ने देख लिया था। चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और यहाँ पे करंट एलिमेंट भी मैंने बता दिया आपको। एक कैसा हो सकता है? आइडियल, दूसरा के डॉट डी एस, दूसरा जे डॉट डी वी। ठीक है, जे डॉट डी वी। ओके, यहाँ पे जे कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और डीवी क्या है? डिफरेंशियल वॉल्यूम है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको याद होना चाहिए। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? या ओके, चलो अपन एक डेरिवेशन करते हैं। ये डेरिवेशन तो थोड़ा बड़ा है, अपने कोर्स में भी नहीं है, तो अपन डायरेक्ट एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करेंगे। कौन सा? एच डॉट डी एल, इसका यूज करेंगे अपन। यहाँ पे एम्पेरिकल सरफेस लूप बनाएंगे, एच डॉट डी एल, इसे एम्पियर लॉ भी बोलते हैं। उसी का अपने को यूज करना है। ठीक है, डेरिवेशन अगर आपको करना है अलग से तो मुझे बता देना, मैं अलग से करवाऊंगा, लेकिन वो भी तभी करवाऊंगा जब एक्स्ट्रा क्लासेस होगी। ओके, तो अगर आपको किसी को इंटरेस्ट हो तो मुझे बता देना, अगर आपको डेरिवेशन करना है इसके रिगार्डिंग। क्योंकि पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब आप एक एक चीज को ड्राइव करते हैं। लेकिन तुम्हारे कोर्स में उन्होंने हटा ही दिया है पूरा, बस इतना ही रखा है कि जो जो आपका मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड है वही आपको पढ़ाना है, दैट्स व्हाई। तो अपन यहाँ पे एम्पियर लॉ पढ़ेंगे डायरेक्ट। ओके, तो एम्पियर लॉ से अपन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? एच बराबर आई टू पाई रो, जो करंट फ्लो हो रहा है ना इस कंडक्टर में जेड डायरेक्शन में, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट पी, उसको कैलकुलेट कर सकते हो आप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, जो कितनी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट पी पे? आई बाई टू पाई रो इंटू ए के फाइव। यहाँ पे रो क्या डायरेक्शन है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की रेडियस है रो। और ए के फाइव की डायरेक्शन क्या है? जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इस प्रकार की डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे, लेट मी शो यू समथिंग। जैसे यहाँ पे करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, योर करंट इज गोइंग जेड डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पे जो लूप बनती है वो कैसी बनती है? इस प्रकार की लूप बनती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से भरा पड़ा है, इसलिए आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो? इनसाइड द पेज। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी? एच फाइव, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच फाइव की डायरेक्शन। क्योंकि जहां पे करंट करंट अपने जो डेरिवेशन किया था उसमें आई डॉट डी एल लिखा था ना, आई डॉट डी एट क्रॉस ए के पार। तो यहाँ पे जब करोगे ना आप डॉट प्रोडक्ट, तो क्रो ए के क्रॉस, क्या कहते हैं, ए के, एक मिनट है ना आपका, क्या हो गया इसके, ए के क्रॉस और ए के जेड, जो डायरेक्शन है करंट एलिमेंट की, और जेड रो, और ये हो जाएगा ए के प्रो। जेड क्रॉस कितना होता है? ए के फाइव होता है, दैट्स व्हाई। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये के फाइव की डायरेक्शन क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नाउ मतलब इस प्रकार की लूप आपको नजर आएगी, जो कंडक्टर है ना ये इस प्रकार की लूप बनती है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है एक ही लूप बने, यहाँ पे बहुत सारी लूप बनती है इस प्रकार की। ठीक है, ये इस प्रकार की लूप बनती है, तभी तो जाके मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। जैसे बहुत सारी लूप बनती है